So, hello, welcome back to Bhutwit. हमारे देश में जादू टोना सिद्धियां काफी समय से हैं और कई लोग इनका सही इस्तेमाल भी करते हैं, पर वहीं कई लोग अपने स्वार्थ और कई लोगों को दिक्कत और परेशानी में डालने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करते हैं और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। हमने कई बार ऐसे कई केस सुने हैं जहाँ पे जादू टोना की वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है, कई परिवार बिछड़ जाते हैं। तो आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है जहाँ कुछ लोग दूसरों की सक्सेस या अचीवमेंट से ना खुश होकर उनके ऊपर जादू टोना कर देते हैं। अगर तुम लोगों को हॉरर कंटेंट, क्रीपी वीडियोस और स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड नोटिफिकेशन ऑल पर कर देना, जिससे मैं आगे आने वाले हर एक अपडेट तुम्हें मिल जाएगी। एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड हम कंटिन्यू करते हैं। ये कहानी निशानी मिश्रा की है। इट्स नॉट हर एक्चुअल नेम बट हियर वी कॉल हर निशानी। आई नरेट दिस स्टोरी इन फर्स्ट पर्सन व्यू। मैं इसको अपने अंदाज से बताऊंगा और खुद बन के दिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम निशानी मिश्रा है। मैं मेरी मम्मी के साथ रहती हूँ। जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे पापा ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि मैं लड़की थी और मेरे पापा को लड़का चाहिए था। बस तब से मुझे मेरी मम्मी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी मम्मी कभी भी मेरे पापा के सामने हाथ नहीं फैलाए। उन्होंने मुझे कभी भी कोई गलत चीज़ नहीं सिखाई। हमेशा उन्होंने मुझे अच्छी चीज़ें और अच्छी शिक्षा ही दी है। सेम गोज फॉर माई ताऊ जी। मेरी मम्मी ने कभी भी उनसे भी हेल्प नहीं मांगी। मेरी मम्मी को मुझ पे हमेशा से गर्व रहा है क्योंकि मैं पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा से बढ़िया रही हूँ और शायद यही चीज़ें मेरी इस हालत का कारण बनी है। तो मैं पंजाब की रहने वाली हूँ और एज अ नॉर्थ इंडियन पंजाबी फैमिली पार्ट मेरे लिए जादू टोना जैसी चीज़ें एलियन के समान थी क्योंकि मैं उन पर विश्वास ही नहीं करती थी जब तक ये मेरे साथ नहीं हुआ था। मेरी उम्र उस समय 15 साल की थी। मैंने कुछ समय पहले ही अपनी स्कूल कंप्लीट की थी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन। जैसे मैंने तुम्हें बताया, मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी तो मेरे बोर्ड्स में काफ़ी अच्छे स्कोर आया था एंड उस बेसिस पर मैंने एक नामी कॉलेज में एडमिशन भी लिया था। यहाँ तक सब कुछ बढ़िया था, मैं बहुत अच्छा कर रही थी। पर एक दिन मेरे ताऊ जी हमारे घर आते हैं और मेरी मम्मी से मेरे स्कोर और मेरे अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं और फिर मुझे भी बुलाते हैं और ऐसा मानो जैसे वो इंक्वायरी कर रहे हो। बस उस दिन के बाद से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पे नजर लगा दी। थोड़े महीने बाद ही मेरी पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म हो गया और मुझे अजीब सा एहसास होने शुरू हो गए। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी। मुझे कभी भी अजीब सी परछाइयां दिखाई देती थी और तो बुरे सपने भी आते थे। हर एक चीज बिगड़ने लग गई थी। यहाँ तक मेरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बिगड़ गया था। मेरा किसी चीज़ पे फोकस नहीं रहता था। मेरा यहाँ तक कि चलना भी मुश्किल हो गया था। मैं बेड से उठ तक नहीं पाती थी अपने सहारे। मुझे पेट से रिलेटेड अधिकतर बीमारियां मुझे होने लग गई थी। ऐसा मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ था। पैनिक अटैक्स आना, डर लगना, डिप्रेशन में जाना, ये चीज़ें मेरे लिए कॉमन नहीं थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया था पर जब भी वो रिपोर्ट लाते थे हर एक चीज़ नॉर्मल रहती थी। मैंने हर एक चीज़ दिखाई। उन्होंने सीटी स्कैन से लेके एक्सरे तक जितने भी स्कैन हैं अधिकतर सारे स्कैन कर लिए थे, तभी भी ये चीज़ें हमेशा नॉर्मल ही आती थी रिपोर्ट्स में। ये सोचने की बात है कि अगर हर चीज़ नॉर्मल थी तो मैं लगातार 2 महीने से मेंस्ट्रुएटिंग क्यों कर रही थी। मतलब मेरे लगातार 2 महीने से ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। जब भी जाओ डॉक्टर के पास तो हमेशा बस वो कहते थे नॉर्मल है, हर चीज़ नॉर्मल है। बट मेरी माने तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा था, ना ये पता चलती थी चीज़ें ना दिखती थी। फिर जब हम हार मान गए, मेरी मम्मी और मैं बिल्कुल टूट गए थे, तभी मेरी मम्मी के एक कलीग ने उनको एक बाबा के बारे में सजेस्ट किया था। भगवान का शुक्र है कि वो एक पहुंचे हुए बाबा थे। वो कोई सिर्फ दिखावी या फिर ढोंगी बाबा नहीं थे। हम उनके पास बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें लेके गए थे। जैसे हमने सोचा था वो वैसे ही निकले। उन्होंने कई सारे हवन और कई सारे मंत्र पढ़ के मेरे पे से वो चीज़ हटा दी। बट हमने उनसे ये पूछा था कि किसने किया था। उन्होंने ये चीज़ बताने से मना कर दिया कि वो उनके रूल्स के खिलाफ है किसी का नाम बताना। पर उन्होंने ये ज़रूर बताया था जिस इंसान ने भी ये चीज़ की है उसका नाम जे से शुरू होता है और वो आपके पापा के फैमिली से रिलेट करते हैं। बस उसके बाद क्या था, हमारे लिए ये इशारा ही काफ़ी था। ये किसने किया है, वो और कोई नहीं मेरे पापा की बड़ी बहन थी। हमने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने बोला कि वो और उनके बच्चे आपके पापा पे डिपेंडेंट है
और उनको ऐसा लगता है कि आप अब अपने पापा से, अपने कॉलेज से रिलेटेड पैसे मांगोगे, एंड उसी चीज़ का उनको डर लग रहा था। एंड इसी कारण उन्होंने ये चीज़ उनको हजम नहीं हुई और इसी कारण उन्होंने आप पे जादू टोना कर दिया, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ जाए। यहाँ तक कि वो ऐसा भी चाहते थे कि आपकी मम्मी की जितनी भी सेविंग्स है वो सब की सब इस बीमारी के अंदर ख़त्म हो जाए। बस हमने ये सुना और हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि कोई भी इतना ज़्यादा जेलस कैसे हो सकता है किसी की सक्सेस से। और कहीं ना कहीं इसमें मेरे ताऊजी का भी हाथ ज़रूर रहा होगा, जो अपने थे वो ही हमें मारने के लिए तुले हुए थे। बस यही है मेरी कहानी। इससे यही सीख मिलती है कि अपने अचीवमेंट्स, चीज़ें तुम अच्छी कर रहे हो वो किसी को बतानी नहीं चाहिए। ये किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता कौन आपका सगा है और कौन आपका पराया। तो ये थी कहानी निशानी की। अगर तुमको ऐसी स्टोरीज पसंद आती है और ऐसे कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर दो। एंड कमेंट में ज़रूर बताना अगर तुम्हारे पास कोई हॉरर स्टोरी है जो तुम भेजना चाहते हो तो तुम मेरे को ईमेल कर सकते हो fimic123@gmail.com। थैंक यू एंड मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।